हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम आते हैं फ्रिक्शन जो है उसका लेक्चर नंबर 5 की ओर आते हैं हम। फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 5, इसमें हम बेटा डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ पुश जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ पुल जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, क्या पुल करना इजी होता है या पुश करना इजी होता है, ये और भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस ऑफ फ्रिक्शन जो जेई में आते हैं, नीट में आता है, और आगे चलते बेटा। ठीक, चलिए भाई, वी विल स्टार्ट विद द फोर्स ऑफ पुश और पुल। पुश कैलकुलेट करेंगे, पुल कैलकुलेट करेंगे, कंक्लूड करेंगे हम बेटा क्या पुश इजी होता है या पुल इजी होता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश। देखिए भाई, पहले ही हम आते हैं नंबर 1 पुल की ओर आते हैं, फोर्स ऑफ पुल। ठीक, ये बेटा मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाई, रफ सरफेस है, ये एक इस पे ब्लॉक हमने रखा, इस ब्लॉक का मास कितना m, ये ब्लॉक है बेटा, इसको मैंने इस तरह से खींचा, अपनी ओर खींचा इस तरह से, इसको कहते हैं पुल। अगर इस तरह से धक्का मारेंगे इसको कहते हैं पुश पुल। इसको हम पुल करेंगे यहां बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ F। ये फोर्स F अप्लाई करेंगे बेटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल से जो F है, F हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। व्हाट इज F? F है क्या बेटा? F है फोर्स ऑफ पुल, यही हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। दूसरा होता है बेटा, एक एंगल मैंने पढ़ाया था आपको जिसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम यूजुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, चलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज फाई? फाई इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको पता है द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिव्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। आपने पढ़ा था tan थीटा के बराबर, इस टाइम tan फाई के बराबर, क्योंकि फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जिसमें हमने म्यू पढ़ा था tan थीटा के बराबर, वहां पे थीटा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस टाइम फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू tan फाई के बराबर होगा या sin फाई बाय cos फाई के बराबर। ठीक, या sin फाई बाय cos फाई, वो हो गया tan फाई। चलिए भाई, ब्लॉक जो है बेटा, हमने ब्लॉक को पुल किया बाय अ फोर्स इक्वल टू F से पुल किया अपनी ओर। ब्लॉक जो है अभी चल नहीं रहा है, ब्लॉक है लिमिटिंग कंडीशन पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन पे हमें कैलकुलेट करना है। लिमिटिंग कंडीशन पे फोर्स ऑफ पुल जो है किसके बराबर होगा? लिमिटिंग कंडीशन में ब्लॉक रेस्ट पे होगा, बट इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इट्स मोशन। चलिए भाई, F के दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा, यहां से क्या होगा F cos थीटा, यहां से क्या फोर्स होगा F sin थीटा। ठीक, और नीचे वेट mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n। F cos थीटा आगे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक रुकेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा वाला फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग वाला। क्यों होगा लिमिटिंग वाला? क्यों? क्योंकि ब्लॉक हमने खुद रखा है लिमिटिंग कंडीशन में, ब्लॉक चल नहीं रहा है, बस लिमिटिंग कंडीशन में। चलिए भाई, अगर लिमिटिंग कंडीशन में ब्लॉक रुका हुआ है, ये फोर्स इसके बराबर, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। सो आप लिख सकते हो बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर। अपवर्ड किसके बराबर है बेटा? n प्लस F sin थीटा। n प्लस F sin थीटा किसके बराबर निकला बेटा? mg के बराबर। बोलिए भाई, n किसके बराबर है? mg माइनस F sin थीटा। चलिए भाई, नॉर्मल रिएक्शन हमें निकला, अच्छी बात है। चलो भाई, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया, किसके बराबर आया नॉर्मल रिएक्शन? जल्दी जल्दी बोलिए, mg माइनस F sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आया। ठीक है बेटा, चलिए भाई, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर, क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है। ये वाला फोर्स कितना? F cos थीटा। बैकवर्ड वाला फोर्स कितना? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो आप लिख सकते हो
एफ कॉस थीटा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। ये वाला फोर्स इसके साथ बैलेंस होगा। बोलिए भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा म्यू इंटू एन। व्हाट इज एन? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भाई, चलिए भाई एफ कॉस थीटा जो है बेटा किसके बराबर आएगा? म्यू। हाउ मच इज एन? एन है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ब्रैकेट में आएगा एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, चलो मैं यहां रब करूंगा। चलिए भाई क्या आया आपको? एफ कॉस थीटा किसके बराबर आया? म्यू एम जी, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन ऑफ थीटा। म्यू एफ साइन थीटा, एफ निकालना है, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे। क्या आएगा भाई? एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक, चलिए भाई दोनों में एफ कॉमन निकलेगा, ये एफ कॉमन आया। ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा किसके बराबर है? म्यू एम जी के बराबर। चलिए भाई ये मुझे एफ निकालना है, यही एफ तो है फोर्स ऑफ पुल। चलो भाई ये एफ किसके बराबर आया? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है बेटा? ये फोर्स ऑफ पुल की इक्वेशन है। किसके, अगर याद भी रखोगे न्यूमेरिकल्स के लिए इजी होगा। फोर्स ऑफ पुल किसके बराबर? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। व्हाट इज म्यू? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय फोर्स विद हॉरिजॉन्टल। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। देखिए भाई अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन होता है भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो म्यू के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan ऑफ फाई। अगर बोलेगा द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, कैलकुलेट फोर्स ऑफ पुल, तो आप ये बोलोगे ये तो गिवन नहीं है, म्यू गिवन नहीं है, म्यू गिवन नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे? जहां जहां म्यू वहां लिखोगे आप tan फाई। ये भी लिख सकते हो, हाँ म्यू के बदले लिख सकते हो tan फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए भाई ये मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स ऑफ पुल किसके बराबर? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। चलिए भाई ये फोर्स ऑफ पुल निकला, नोट डाउन कीजिए भाई। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ पुश। फोर्स ऑफ पुश, वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑफ पुश। फोर्स ऑफ पुश, पुश। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ये इस पे मैंने ब्लॉक रखा, ब्लॉक का मास m। इससे पहले हमने ब्लॉक को अपनी ओर खींचा, अब इसको धक्का देंगे इस तरह से, ये इस तरह से फोर्स F लगाया, इस तरह से अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हमने अपने से अवे लगाया फोर्स, इसको कहते हैं पुश। अगर अपनी ओर खींचेंगे पुल, अपने से दूर इस तरह से खींचेंगे दैट इज पुश। फोर्स ऑफ पुश हमने F अप्लाई किया, सेम डाटा रखेंगे। पुश अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इससे पहले पुल अप्लाई किया, इस टाइम पुश अप्लाई किया। चलिए भाई और कोई फोर्स है? यस, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n। चलिए भाई F को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, F cos थीटा, और यहां नीचे आ रहा है इस तरह से, नीचे आएगा यहां से कंपोनेंट F साइन थीटा। इससे पहले F साइन थीटा अपवर्ड आया था, इस टाइम F साइन थीटा डाउनवर्ड आ रहा है। F cos थीटा आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से अप्लाई होगा। कौन सा वाला? लिमिटिंग, क्योंकि हमने ब्लॉक को लिमिटिंग कंडीशन में रखा है। चलिए भाई बोलिए अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर, अपवर्ड में क्या आएगा? F साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। चलिए भाई नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? mg माइनस F साइन थीटा। नो, देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर
नॉर्मल रिएक्शन आएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी। देखिए भाई यहाँ पे गलती हो गई, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड के बराबर, अपवर्ड एन, डाउनवर्ड में है एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड में है एम जी प्लस एफ साइन थीटा आएगा। हाँ, अपवर्ड ये, डाउनवर्ड दो फोर्स, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। चलो भाई ये नॉर्मल रिएक्शन मिला। चलो अगर नॉर्मल रिएक्शन मिला, चलो भाई बोलिए लिमिटिंग कंडीशन में ये वाला फोर्स इसके बराबर, कौन सा वाला फोर्स, एफ cos थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ cos थीटा है बेटा, लिमिटिंग किसके बराबर, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। पढ़ा है आपने, स्टैटिक का वैल्यू नहीं होता कोई पर्टिकुलर, लिमिटिंग का म्यू एस इंटू एन, इनफैक्ट म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन। चलो भाई एफ cos थीटा किसके बराबर आया, म्यू नॉर्मल रिएक्शन, बोलिए भाई एम जी प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। वेरी गुड, शाबाश, आपको आएगा एफ cos थीटा किसके बराबर आया, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, चलो इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, एफ cos थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। वेरी गुड, चलो एफ एफ कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आएगा म्यू एम जी के बराबर। चलो भाई हमें f मिला, बोलिए भाई f किसके बराबर आएगा, ऊपर आएगा म्यू एम जी, नीचे आएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा। ये हमें निकला फोर्स ऑफ पुश, PUSH। So we have calculated force of pull as well as force of push। आप देखिए बहुत इजी याद रखना, पुल के टाइम नीचे प्लस होगा, पुश के टाइम माइनस होगा। नोट डाउन कीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए। क्या ब्लॉक चला, ब्लॉक नहीं चला, ब्लॉक इज इन लिमिटिंग कंडीशन, रुका हुआ है लिमिटिंग कंडीशन में है। So we have got two equations, we have got equation for pull and we have got equation for push। देखिए अब कंक्लूजन क्या निकला, फोर्स ऑफ पुल किसके बराबर आया, फोर्स ऑफ पुल निकला म्यू एम जी डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। चलिए भाई फोर्स ऑफ पुश बोली किसके बराबर है, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। So we have got equations for pull as well as equation for push। देखिए अगर आपको ब्लॉक चलाना है, क्या पुल इजी होगा या पुश इजी होगा। देखिए पुश के टाइम डिनोमिनेटर में क्या बेटा, माइनस, डिनोमिनेटर में क्या बेटा, प्लस। देखिए भाई ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये क्वांटिटी कम होगी, ये क्वांटिटी कम होगी। अगर ये क्वांटिटी कम, फोर्स ऑफ पुश ज़्यादा, सो आपको ज़्यादा पुश अप्लाई करना है ब्लॉक को चलाने में। ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्योंकि प्लस है, माइनस के टाइम ये डिफरेंस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाएगी फोर्स ऑफ पुश ज़्यादा हो जाएगा, प्लस के टाइम ये दो क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ पुल कम होगा। सो अगर आपको बॉडी को चलाना है, आपको ज़्यादा पुश अप्लाई करना है और पुल कम अप्लाई करना है। सो इज इट ईजियर टू पुल और टू पुश, इट इज़ ईजियर टू पुल। सो इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। पुल करना ईजी है, क्यों पुल करना इजी है, क्योंकि पुल का मैग्नीट्यूड कम होगा बॉडी को चलाने के लिए। क्यों पुल का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। पुश का मैग्नीट्यूड क्यों ज़्यादा, क्योंकि यहाँ माइनस है। सो इट इज़ ईजियर टू पुल देन। अगर आपको बॉडी को चलाना है, आपको कम मैग्नीट्यूड का पुल अप्लाई करना है, बॉडी चलेगी। आपको ज़्यादा मैग्नीट्यूड का पुश अप्लाई करना है, बॉडी चलेगी। सो इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश। अगर बॉडी को चलाना है, पुल इज़ ईजी देन पुश। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आता है। Is body in the state of rest or in the state of motion? ये मुझे बोलिए भाई। स्पेशल केस दिखाना है।
Is body in the state of rest or in the state of motion? Body is in the state of rest. In fact, it is in limiting condition. Limiting condition में है body. Body is in limiting condition. Limiting friction की condition में है. मैं आपको एक स्पेशल केस दिखाऊंगा. नीट जेई में आता है. नीट जेई के लिए स्पेशल केस. minimum pulling force for motion. अभी बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की, मुझे बॉडी को चलाना है. उसके लिए जो फोर्स होगा, ऑब्वियसली इट शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुल. फोर्स ऑफ पुल फॉर एग्जांपल 10 है. आपने कैलकुलेट किया, ये आपको 10 निकला, 10 न्यूटन निकला. 10 न्यूटन पे बॉडी किस कंडीशन में रहेगी बेटा? 10 न्यूटन में बॉडी रहेगी लिमिटिंग कंडीशन में. इट विल बी इन लिमिटिंग कंडीशन. अभी बॉडी चली नहीं. अगर आपको चलाना है, आपको फोर्स अप्लाई करना है ग्रेटर देन 10. किसके बराबर करना है? मैग्नीट्यूड मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको. लेकिन इतना पता है आपको, in order to move a body, applied force applied should be greater than or equal to force of pull. अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इस तरह से है, ये ब्लॉक है, ये फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स किया, बॉडी को चलाना है, ये अप्लाइड फोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुल. अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन हुआ, किसके बराबर? फोर्स ऑफ पुल के बराबर ग्रेटर देन हुआ, बॉडी चलेगी. फोर्स ऑफ पुल किसके बराबर होता है भाई? अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? फिर फोर्स ऑफ पुल आपने कैलकुलेट किया है, किसके बराबर होगा? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. अगर अप्लाइड फोर्स इस क्वांटिटी से ग्रेटर हुआ, म्यू एम जी तक, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट लिमिटिंग कंडीशन. आपने फोर्स इससे ज्यादा अप्लाई किया, बॉडी विल मूव. जब बॉडी मूव करेगी, मुझे उस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पे बॉडी रेस्ट रहेगी. 10 न्यूटन है लिमिटिंग कंडीशन. मैं आपको बोलूंगा बॉडी कब चलेगी, आप बोलोगे ग्रेटर देन 10. अरे ग्रेटर देन 10 किसका? ग्रेटर देन 11 भी ग्रेटर देन 10 है, 12 भी ग्रेटर देन 10 है, 13 भी ग्रेटर देन 10. वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दे दो. वो वैल्यू जब बॉडी चलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो. वो हमारा फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स एटलीस्ट ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुल. अब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर है. मिनिमम वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है. देखिए भाई, फोर्स कब मिनिमम होगा? मिनिमम फोर्स देखिए भाई, अप्लाइड फोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुल. अरे ये मिनिमम, और ये मुझे मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू कैलकुलेट मिनिमम फोर्स so that body starts motion. बॉडी अब मोशन स्टार्ट कर रही है, एटलीस्ट मिनिमम फोर्स कैलकुलेट कर. अरे फोर्स कब मिनिमम होगा? फोर्स तब मिनिमम होगा जब डिनोमिनेटर में क्वांटिटी मैक्सिमम होगी. जब डिनोमिनेटर में क्वांटिटी मैक्सिमम, फोर्स विल बी ऑटोमेटिकली मिनिमम. जब ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. फोर्स विल बी मिनिमम इफ डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम. If denominator is maximum, denominator की टर्म cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम हुई, तब फोर्स मिनिमम होगा, उस फोर्स पे बॉडी चलेगी. मुझे कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट वैल्यू उस फोर्स का जब बॉडी स्टार्ट करेगी. फॉर एग्जांपल 10 पे लिमिटिंग है, क्या 10.1 पे चलेगी बॉडी, क्या 10.2 पे चलेगी, क्या 10.3 पे चलेगी, उसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है भाई, कब होगा मिनिमम फोर्स? कब? जब बॉडी चलेगी, फोर्स मिनिमम होगा. फोर्स मिनिमम, ये मैक्सिमम होगा. अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, ये वाला फोर्स मिनिमम होगा. अरे भाई, कोई भी क्वांटिटी कब मैक्सिमम होती है? आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है बेटा. अगर कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर. ये क्वांटिटी कब मैक्सिमम होगी भाई? जब इसकी डिफरेंशिएशन 0. आप बोलोगे d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. जब 0 होगा,
तब ये क्वांटिटी जो होगी बेटा ये क्या होगी, मिनिमम होगी। ये क्वांटिटी तब मिनिमम होगी जब इसकी डिफरेंशिएशन 0, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इक्वल टू 0। चलिए ट्रांसफर कीजिए, म्यू कॉस थीटा आपको मिला साइन थीटा के बराबर, म्यू आपको मिला साइन बाय कॉस हो गया tan थीटा। सो दिस इज द कंडीशन। इस वाली कंडीशन पे बॉडी जस्ट स्टार्ट, मोशन अपनी स्टार्ट करेगी। किस वाली कंडीशन पे, म्यू इक्वल टू tan थीटा। अरे आप बोलोगे ये तो ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी सुनी हुई है, म्यू इक्वल टू tan थीटा। अरे उस टाइम जो थीटा था वो थीटा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस टाइम थीटा जो है, व्हाट इज थीटा, थीटा है एंगल विद हॉरिजॉन्टल। जब म्यू हो जाएगा tan थीटा के बराबर, डोंट कंफ्यूज थीटा विद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज नॉट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल। जब म्यू हो जाएगा, म्यू tan थीटा के बराबर, थीटा आपने पढ़ा है म्यू इक्वल टू tan थीटा, लेकिन उस टाइम जो थीटा था दैट वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस टाइम थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। जब ये कंडीशन हो जाएगी बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी, बॉडी विल स्टार्ट इट्स मोशन। क्या कंडीशन निकली भाई, म्यू tan थीटा के बराबर। ठीक, ये डिनोमिनेटर की टर्म मिनिमम, डिनोमिनेटर की टर्म मैक्सिमम होगी, फोर्स मिनिमम होगा। मुझे मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है जब मोशन चलेगी। 10 लिमिटिंग, मैं बोलूंगा क्या 10.1 पे चलेगा, 10.2 पे चलेगा, 10.3 पे, उसके लिए मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कब मिनिमम होगा, जब डिनोमिनेटर में टर्म मैक्सिमम। चलिए भाई देखिए, tan थीटा आपको मिला म्यू, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर पे बेस लगाइए, परपेंडिकुलर म्यू बेस 1, ये वाला एंगल थीटा रखिए। देखिए भाई tan थीटा म्यू बाई 1, tan थीटा म्यू बाई 1, म्यू ही आए, tan म्यू बाई 1 परपेंडिकुलर। बोलिए भाई ये किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। क्या साइन थीटा कैलकुलेट कर पाओगे आप, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा आएगा म्यू बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। चलो वेरी गुड। कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इस वाली कंडीशन पे जब tan थीटा म्यू के बराबर होगा, उस टाइम क्या हो जाएगी, क्या बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होगी या मोशन में, मोशन में, इट विल स्टार्ट मोशन, क्योंकि हमने मोशन की कंडीशन लगाई, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए भाई अब कोई टेंशन की बात नहीं, देखिए भाई म्यू अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, म्यू ऊपर म्यू ही है, mg ऊपर mg ही है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर, 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, कॉस के बदले म्यू बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर क्या आएगा, म्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये वाला म्यू बाहर, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक बेटा, मैं रब करूंगा। देखिए भाई अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, या म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एक ही बात है। कोई बोलेगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, क्यों, कोई बोला 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एक ही बात। ठीक, इसका पावर 1, एक ही बात है, पावर 1। देखिए भाई ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये भी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, बेस आर सेम, बेस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, बेस 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, बेस आर सेम, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दिस इज द केस ऑफ डिवीजन। So applied force should be greater than or equal to mu mg,
डिवाइडेड बाई, देखिए बेस आएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये 1 माइनस 1/2, क्योंकि रूट होता है 1/2, जब ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/2 आएगा। ठीक, सो अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर निकला। जब अप्लाइड फोर्स इसके बराबर या इससे ज्यादा होगा, जब अप्लाइड फोर्स इसके बराबर या इससे ज्यादा होगा, क्या बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में? उसने मोशन स्टार्ट किया होगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई, डिफरेंशिएशन लगाया, मिनिमम फोर्स फॉर मोशन। सो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स फॉर मोशन? मोशन के लिए मिनिमम फोर्स म्यू mg डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है। ये मिनिमम फोर्स है मोशन के लिए। अगर इससे ज़्यादा अप्लाई करोगे बॉडी चलेगी, अगर इससे कम अप्लाई करोगे बॉडी लिमिटिंग में होगी, उससे कम रेस्ट पे। सो ये स्पेशल केस था जेई नीट के लिए, एम्स में भी बहुत बारी पूछा गया है, आप ये नोट डाउन कीजिए। सो हमने फाइंड किया फोर्स ऑफ पुल एंड फोर्स ऑफ पुश फॉर लिमिटिंग कंडीशन एंड फोर्स ऑफ पुल फॉर मोशन। मैं कंक्लूड कराऊंगा बेटा, यहां तक समरी कराऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए भाई बोलिए, फोर्स ऑफ पुल किसके बराबर आया? फोर्स ऑफ पुल फॉर लिमिटिंग कंडीशन, हाँ, किसके बराबर आया? म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलिए भाई सेकंड, फोर्स ऑफ पुश किसके बराबर आया? ये आया म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चलो, ये कौन सी कंडीशन है बेटा? दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन। ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, उसने स्टार्ट नहीं की अभी मोशन। अगर मोशन स्टार्ट करनी है तो फोर्स ऑफ पुल जो है भाई, फोर्स ऑफ पुल का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर मोशन? मोशन के लिए बोलिए भाई, मिनिमम वैल्यू होगा म्यू mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर एफ मिनिमम। अगर इतना फोर्स होगा बॉडी मोशन में आएगी। इसे ज्यादा अप्लाई करोगे कोई बात नहीं है, मोशन तो होगी। चलो भाई ठीक, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके बाद कुछ डिफरेंट केसेस दिखाऊंगा फ्रिक्शन के। आईटी एंट्रेंस में आया 2003 में, बहुत टाइम पहले। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ये डायग्राम है इस क्वेश्चन की। ये है बेटा ब्लॉक, इसका मास जो है अंडर रूट 3 kg के बराबर है। फोर्स इस तरह से एफ अप्लाई किया, फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू है 1/2√3 है बेटा, ये गिवन है। आपको एफ का वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है कि ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ब्लॉक रेस्ट में रहता है उसका नाम लिमिटिंग। गोया मोशन अभी नहीं आई है, लिमिटिंग कंडीशन में है। इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, इस तरह से क्या पुल है या पुश है? पुश है। ये पुल, ये पुश। पुश की फॉर्मूला सिंपल, फोर्स ऑफ पुश, इसलिए मैंने बोला आप याद रखो। फोर्स ऑफ पुश किसके बराबर बेटा? म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60। बोलो बेटा म्यू किसके बराबर? 1/2√3। व्हाट इज m? √3। व्हाट इज g? 10। cos 60 किसके बराबर? 1/2 माइनस म्यू किसके बराबर? 1/2√3। साइन 60 किसके बराबर? √3/2। 3 और 3 गया, 2 5 जा 5। चलिए भाई ऊपर 5 आया, नीचे देखिए भाई √3 गया।
आपको आएगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक। 5 डिवाइडेड बाई 1/4, ये ऊपर आएगा 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 न्यूटन। सिंपल, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर फॉर्मूला याद होगी, क्योंकि हमने लगाई लिमिटिंग की कंडीशन, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसने वही इसे क्वेश्चन में दिया है। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरे कहाँ गई भी आई एंट्रेंस में आया है। ये क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m, फोर्स F अप्लाई किया, ये फोर्स mg के बराबर है। डोंट कंफ्यूज दिस mg विद वेट, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये F है, इसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर है, ठीक बेटा। ये F एंगल बनाता है थीटा, लेकिन इस टाइम थीटा जो है वर्टिकल के साथ, हमारी फॉर्मूला में जो थीटा है, ये थीटा किसके साथ है बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ, इसने थीटा किसके साथ दिया है, वर्टिकल के साथ। ये फॉर्मूला चेंज होगी, ये वाला थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ हम फॉर्मूला में एंगल लगाते हैं। चलो, इसने वर्टिकल के साथ दिया है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द केसेस, in which of the cases block can be pulled along the surface? पुल करना है, ए ऑप्शन tan theta greater than or equal to mu, second cot theta greater than or equal to mu, third tan of theta by 2 greater than or equal to mu, ठीक है भाई। चौथा ऑप्शन cot of theta by 2 greater than or equal to mu। चलिए भाई, मारिए ट्राई। ब्लॉक को इस टाइम हमें चलाना है बेटा, चलाना है, कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस। अगर आपने फोर्स ऑफ पुश अप्लाई किया या पुल किया, पुल किया, अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल 90 माइनस थीटा। सो ब्लॉक कब चलेगा, जब अप्लाइड फोर्स जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ पुल होगा, क्योंकि हमें ब्लॉक को चलाना है। चलाने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुल, क्योंकि हमने वो जो डिराइवेशन की ये तो लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स होना चाहिए। शाबाश, बोलिए बेटा, अप्लाइड फोर्स किसके बराबर, mg के बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, व्हाट इज fp, fp इज द फोर्स ऑफ पुल, फोर्स ऑफ पुल की ये फॉर्मूला। चलो भाई, ऊपर म्यू mg, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई कॉस, लेकिन 90 माइनस थीटा आएगा। इस फॉर्मूला में जो थीटा है, व्हाट इज थीटा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा, इस थीटा के बदले हम 90 माइनस थीटा लिखेंगे, प्लस म्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। चलिए भाई, अब इसके बाद आप कर पाओगे क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू इट, यू कैन सॉल्व इट। चलो भाई, mg गया, लेफ्ट साइड से 1 आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। भाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, मुझे लगता है इतना तो आपको पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, यही है।
माइनस साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू माइनस म्यू कॉस थीटा आएगा। मुझे लगता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन होता है भाई, साइन साइन साइन, आप खुद देखिए। चलो भाई, साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू म्यू कॉमन आया, ये आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। आपने पढ़ी होगी ये फॉर्मूला बेटा, साइन 2 थीटा किसके बराबर, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा का आपने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा। अगर यहाँ पे साइन थीटा होगा, देखिए 2 थीटा को थीटा बनाया, अगर एक ही थीटा होगा उसको हाफ बनेगा, ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये यही फॉर्मूला, 2 थीटा को थीटा बना, थीटा को थीटा बाई 2। साइन थीटा के बदले क्या लिखोगे बेटा, ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ म्यू 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला भी 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस होता तो ये ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वो फॉर्मूला भी लिखिए, 1 प्लस कॉस थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए भाई, ओए ओए, एक साइन थीटा बाई 2, एक साइन थीटा बाई 2 गया। चलो भाई, ट्वाइस कॉस थीटा बाई 2, ट्वाइस कॉस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस म्यू साइन थीटा बाई 2, ट्वाइस म्यू साइन थीटा बाई 2। 2 गया, इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, आपको आएगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। कॉस बाई साइन कितना हो गया भाई, कॉट थीटा। सो आपको निकलेगा कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। देखिए ये ऑप्शन है, कॉट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। ठीक है भाई, चलो भाई, यहाँ तक कुछ कंडीशंस मैंने दिखाई आपको। ठीक है बेटा, सो यहाँ तक आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, इट वाज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ पुल एंड फोर्स ऑफ पुश एंड डिफरेंट केसेस ऑफ पुल एंड डिफरेंट केसेस ऑफ पुश। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बेटा, उसमें मैं कुछ स्पेशल केसेस दिखाऊंगा, फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस, उसमें कुछ स्पेशल केसेस ऑफ फ्रिक्शन दिखाऊंगा। फिर उसके बाद 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आएगी। ठीक, सो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस में ये चैप्टर कंक्लूड हो जाए एंट्रेंस के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ऑलरेडी ये कंक्लूड हुआ है। ठीक है भाई, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।